राइट स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो कि फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशन को पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्यूशन में से सॉलिड को क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग करते हम कुछ यूँ है कि उस सब्सटेंस की अबव द सैचुरेशन पॉइंट हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाते हैं इस तरीके से कि जब हम उस सॉल्यूशन को कम टेम्परेचर पे लेके आएंगे यानी ठंडा करेंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो डिज़ोल्व होगी अबव द सैचुरेशन पॉइंट वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग हो जाएगी। बेसिक जो प्रिंसिपल है क्रिस्टलाइजेशन का वो ये है कि सॉल्यूट जो है ये कम टेम्परेचर पे कम डिज़ोल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए और हाई टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा अमाउंट में हल होकर एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। और जब हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करें तो जो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आ जाए। अब इस प्रोसेस में जो सबसे पहला काम है जो कि इम्पोर्टेंट काम है वो चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है कि ये एक सॉल्यूट को बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हल करे और कम टेम्परेचर पे कम हल करे। ये जो सॉल्वेंट आपने सेलेक्ट किया है ये सॉल्यूट के साथ इनर्ट होना चाहिए यानी उसके साथ रिएक्शन ना करे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो ये इम्प्योरिटीज़ को भी अपने अंदर हल ना करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, सस्ता होना चाहिए, सेफ टू यूज़ एंड शुड बी इजली रिमूवेबल। आप एहतियात से इस्तेमाल कर लें, ख़तरनाक ना हो और जब आपने इसको सेपरेट करना हो तो अलहदा से सेपरेट हो जाए। ऑन कूलिंग इट शुड फॉर्म वेल डिपॉजिटेड फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जब आप हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करें तो ये वेल एस्टेब्लिश क्रिस्टल्स जो है वो बनाएं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ऐसे सॉल्वेंट्स के नाम बताएं जो कि अदर देन वाटर इस्तेमाल किए जाते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट हो सकता है, एब्सोल्यूट एथेनॉल, डाइएथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर है। इसका मतलब है हम वाटर के अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर हम ऐसा सॉल्वेंट लें जो कि आग पकड़ता हो, इनफ्लेमेबल हो, तो फिर हमने उसको डायरेक्ट हीट नहीं करना बल्कि हमने क्या करना है कि हमने उसके लिए वाटर बाथ इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो वाटर बाथ में पानी होगा वो हीट होगा और वो अपनी हीट से उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हीट करेगा। सो इनडायरेक्ट हीटिंग का हमने अरेंज करना है। इस प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम एक सॉल्वेंट के अंदर कम अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व करें और फिर हम उसको हीट करते चले जाएं और उसके अंदर सॉल्यूट की भी एडिशन करते चले जाएं। जब तक कि सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है हम इसके अंदर हल करते जाएंगे और एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बना लेंगे। स्टेप नंबर 2 जो है उसके अंदर हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे ताकि इसके अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है उनको अलहदा किया जा सके। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही फ़िल्टर करने का एक फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन है वो नहीं होगी और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम हॉट वाटर फनल भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस होगा जी कूलिंग। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने कूल करना है। अब कूल भी 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर आप इसको स्लो कूलिंग करेंगे तो बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे और अगर आप रैपिड कूलिंग करेंगे तो छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। हमारा जनरली पर्पस होता है मॉडरेट कूलिंग, उससे हमारे पास मीडियम साइज़ क्रिस्टल्स बनते हैं और यील्ड भी अच्छी आती है। तो हमारे पास मेन जो प्रोसेस है वो ये है कि मॉडरेट कूलिंग की जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है जी कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स। हम क्रिस्टल्स को कलेक्ट करेंगे और फुल सेक्शन अप्लाई किया जाएगा ताकि
क्रिस्टल के साथ जो लिक्विड है उसको अलहदा किया जा सके। ये जो लिक्विड है जो कि क्रिस्टल के साथ मौजूद होगा, इसको मदर लिकर कहा जाएगा। जब फ़िल्टर केक जो है वो रिजिड हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है कि आप उसको प्रेस करें तो उसमें से जो लेफ़्ट ओवर लिक्विड है उसको निकाला जा सके। मदर लिक्विड को बाज़ औक़ात हम एवापोरेट भी करते हैं, हीट करते हैं, ताकि इसमें से हमारे पास फ्रेश अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स भी दोबारा आ सकें। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एक सादा प्रोसेस है, लेकिन इसकी कामयाबी का जो दारोमदार है वो इस चीज़ पे है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितनी अमाउंट में, यानी कितनी यील्ड में आ रही है। मदर लिकर को सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट मरला होगा क्रिस्टल्स को ड्राई करने का। पहला मेथड जो सादा है, आप फ़िल्टर पेपर के अंदर रख के इसको दबाएं, तो इसमें नुकसान ये हो सकता है कि क्रिस्टल्स टूट भी सकते हैं और फ़िल्टर पेपर की कंटेमिनेशन भी उसमें शामिल हो सकती है। सेकंड मेथड है कि आप ओवन के अंदर हीट करें, तो इसमें भी क्रिस्टल डिकम्पोज हो सकते हैं। मोस्ट रिलायबल जो मेथड है वो वैक्यूम डेसिकेटर है, जिसके अंदर हम हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स लेंगे लाइक सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, और ये क्रिस्टल्स की मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास क्रिस्टल्स में कलर्ड इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो उनको आप कैसे अलग कर सकते हैं। हम क्रिस्टल्स को बॉयल करेंगे फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल के साथ, और इसको हम फ़िल्टर कर लेंगे। जो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनिमल चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होकर अलहदा हो जाएंगी और हमारे पास कलरलेस जो क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे ऑन